हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मेंटॉस मूड। आज की वीडियो में हम देखेंगे लेज़र से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्या क्या आइंस्टाइन इक्वेशंस है वो हम देखने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। मतलब लेज़र एक डिवाइस है जो लाइट को एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब आप जानते होंगे, ज़्यादा बढ़ा देना लाइट का इंटेंसिटी और उसका प्रोपागेशन का प्रॉपर्टी बाय स्टिमुलेटेड मतलब कि बहुत ही स्पीड में, बहुत ही स्ट्रांगली इमिशन ऑफ रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन निकालता है। इमिशन मतलब इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन। तो लेजर एक डिवाइस है जो लाइट को एम्पलीफाई करता है बहुत ही स्ट्रांगली और इमिट करता है एज अ रेडिएशन। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ कि लेजर एक डिवाइस है, वो क्या काम करता है। ओके, तो लेजर के प्रॉपर्टीज में आते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है वो कि क्या क्या मोनोक्रोमेटिक, डायरेक्शनल, कोहेरेंट, हाईली इंटेंस्ड। तो इसका मतलब क्या होता है मोनोक्रोमेटिक मतलब कि वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देता है। मतलब कि नॉर्मल लाइट से जो सनलाइट है, ट्यूबलाइट है, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट नहीं देते। ठीक है, उसमें बहुत सारे लाइट्स मिक्स रहते हैं जैसे विबग्योर। ठीक है, बट हमारा लेजर जो है वो एक मोनोक्रोमेटिक लाइट देगा। आप चाहेंगे येलो तो येलो लाइट ही देगा। ठीक है, ये डायरेक्शनल, उसका जो रेडिएशन का डायरेक्शन है बहुत ही सिंपल और सिंगल रहता है। ठीक है, डायरेक्शनल में देता है सिंगल डायरेक्शन में। कोहेरेंट मतलब क्या होता है? कोहेरेंट मतलब होता है कि जो इसके प्रोटॉन्स और जिसके पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल, वो एक दूसरे से कोहेरेंट बॉन्डिंग बना के रखते हैं। ठीक है, जो कि नॉर्मल लाइट्स में नहीं रहते हैं। और हाईली इंटेंसिटी नॉर्मल लाइट से ज़्यादा रहता है लेजर के लाइट में। ठीक है, तो ये थे इसके इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज। यूज़ के ऊपर आते हैं तो यूज़ तो बहुत सारे हैं, फिलहाल मैं दो दिया हूँ। मेडिकल फील्ड और फोटोग्राफी में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं और लेजर्स के। ओके, अब आते हैं आइंस्टाइन्स के इम्पोर्टेंट इमिशंस के ऊपर। जो इक्वेशन जो बनाते हैं आइंस्टाइन, वो इम्पोर्टेंट इमिशन के ऊपर। तो पहला क्या है हमारा स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। इसमें क्या होता है? इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए एक ये हमारा इनिशियल स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। ये हायर एनर्जी स्टेट है, ये लोअर एनर्जी स्टेट है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि सपोज कीजिए एक एटम है वो लोअर एनर्जी स्टेट पर रहता है E1 में, और एक फोटोन है जिसका एनर्जी लेवल E2 माइनस E1 है। आप जानते हैं ना फोटोन का एनर्जी E2 माइनस E1 इक्वल टू hv होता है। ठीक है, तो ये फोटोन जब इस पे आएगा, एटम पे इंटरेक्ट करेगा, फोटोन एटम पे इंटरेक्ट करेगा तो एटम क्या होगा, हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर जाएगा। तो यहाँ पे देखिए फाइनल स्टेट में हायर एनर्जी लेवल पे मूव कर दिया। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि ये एनर्जी, फोटोन एनर्जी पाकर एटम हायर एनर्जी लेवल पे चला गया। ठीक है, अब मूव करते हैं। इस सब का थ्योरी मैं लिख दिया हूँ, आप नीचे में देख लेंगे और नीचे मैं लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगा थ्योरी जो एग्जाम में आप लिखेंगे। ठीक है, फिलहाल आप देखिए कैसे होते हैं। अब आते हैं स्पॉन्टेनियस इमिशन। स्पॉन्टेनियस इमिशन में क्या होता है कि सपोज ये जो एटम ऊपर गया हायर एनर्जी लेवल पे है, तो ये अब नीचे आएगा। ठीक है, तो ये जो एटम रहता है ना वो बहुत कम समय के लिए हाई एनर्जी पर रहता है। ठीक है, बहुत कम समय के लिए हाई एनर्जी स्टेट पर रहता है और वो नीचे आने की कोशिश करेगा। तो क्या होता है, नीचे आएगा, बहुत ही रैंडम वे में आएगा, और रैंडम वे में आएगा और एक फोटोन, जो फोटोन यहाँ पे लिया था स्टिमुलेटेड एब्जॉर्प्शन में, वो फोटोन को इमिट कर देगा। देखिए ये फाइनल स्टेट में फोटोन इमिट हो गया है, फोटोन चला गया और वो लोअर एनर्जी स्टेट पे आ गया, और इसको बोलेंगे बहुत ही रैंडमली आएगा। ठीक है, और इस प्रोसेस को इनकोहेरेंट भी बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये कोहेरेंटली फॉलो नहीं करता, क्योंकि ये बहुत ही रैंडमली आता है। ठीक है, ये जो प्रोसेस है स्टिमुलेटेड इमिशन, ये कोहेरेंट प्रोसेस है। क्यों है ये मैं बताऊंगा आपको अभी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए जो हमारा जो एटम है इनिशियल में हायर एनर्जी स्टेट पर रहता है और वो नीचे आता है, तो नीचे आने के लिए इसको बाहरी एनर्जी का फोटोन का यूज होता है। ठीक है, बाहरी फोटोन का यूज मतलब देखिए ये डायरेक्टली नहीं आएगा, तो ये क्या करता है बाहरी फोटोन का यूज करता है। तो यहाँ पे फाइनल में दो फोटोन इमिट होते हैं। देखिए दो फोटोन इमिट होते हैं। ठीक है, और ये जो फोटोन इमिट होगा ना, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, सेम एनर्जी होगा, सेम फेस एंगल होगा एज दैट ऑफ इनिशियल फोटोन। ठीक है, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे स्टिमुलेटेड इमिशन। ठीक है, तो ये सब आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। ये सब उससे रिलेटेड थ्योरीज है।
आप नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके। स्टिमुलेटेड अब्जॉर्प्शन, स्टिमुलेटेड इमिशन, स्पॉन्टेनियस इमिशन, और ये हमारा स्टिमुलेटेड इमिशन। ओके, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।